एवरीवन। तो जैसे कि नीट का रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है एंड लाइक एवरी अदर एग्ज़ाम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके नीट के रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे और वहीं पर ऑन द सेम हैंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके मार्क्स अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस नहीं आए होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके मार्क्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं आए हैं और वो कंफ्यूज है कि उनको आगे क्या करना है। Back in the time, I was also going through the same thought process, and with the help of this video, I want to share my personal experience, जिससे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मदद से आपकी थोड़ी बहुत ये डिसाइड करने में हेल्प कर सकूँ। सो अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। टॉकिंग अबाउट मी, my name is Dolly Sidar from Chhattisgarh. I was also a NEET aspirant and probably this year I would get a medical college. पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने मेडिकल कॉलेज जाके ये वीडियो बनाऊंगी, बट लेटर ऑन बिकॉज नीट के रिजल्ट्स में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है एंड आई डोंट वांट टू रेजिस्ट माई सेल्फ एनी मोर, so I am making this video. I hope this video will help you. So let's move ahead. सो दिस वीडियो इज़ इन वेरियस सेगमेंट्स। सबसे पहले ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि अपना 12th अलॉन्ग विद द बोर्ड्स दे रहे हैं। सो पर्सनली वो मैंने नहीं किया था, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट जस्ट आई वांट टू एडवाइस यू वन थिंग, दैट हैव अ क्लियर प्रायोरिटी। डोंट एवर गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द बोर्ड्स, बिकॉज अगर आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो ऑलरेडी आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएंगे। द ओनली थिंग विच यू विल नीड आफ्टर दैट कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और अगर वो चीज़ आप जनवरी से भी स्टार्ट करोगे ना, दैट विल बी एनफ टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं ट्वेल्थ में थी तो उस टाइम मैंने जनवरी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। आफ्टर द जैन आई स्टार्टेड एंड आई गॉट 93.8% एंड आई थिंक विच इज़ एनफ। सेकेंडली, ऐसे एस्पिरेंट्स जो जिनका ये फर्स्ट ड्रॉप है एंड लाइक नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए तो ड्रॉप लेना इज़ लाइक वेरी कॉमन। तो आप इजीली ड्रॉप ले सकते हो, बट हैव कीप वन थिंग इन द माइंड कि आप ड्रॉप इसलिए मत लो जस्ट बिकॉज आपका कोई दूसरा फ्रेंड ले रहा है। आप ड्रॉप इसलिए मत लो जस्ट बिकॉज हर नीट और हर जेईई एस्पिरेंट्स ड्रॉप लेते हैं, या फिर आप ड्रॉप इसलिए मत लो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो हैव दैट क्लियरिटी इन माइंड दैट वट एवर इज़ गोना हैपन इन द वर्ल्ड, आपको एक मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए, या फिर अगर आपका कोई ड्रीम मेडिकल कॉलेज है तो आपको वहाँ पे सीट चाहिए। बिकॉज अगर आपने ड्रॉप लिया तो आफ्टर आप वैसे तो लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आपने पास्ट में क्या किया हुआ है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। बट ये चीज़ हमेशा बैक इन द हेड रहती है कि मैंने अपनी लाइफ का 1 साल उसमें लगाया था, तो आपको ये लाइफ में रिग्रेट ना हो, इसलिए आप जो फर्स्ट ईयर ले रहे हो होप करो कि आपको वो चीज़ मल्टीपल ड्रॉप्स में ना लेनी पड़े, क्योंकि जब आप मल्टीपल ड्रॉप्स लेते हो ना तो द काइंड ऑफ एंथुसियाज्म यू विल गेट इन द फर्स्ट ईयर आपको वो मल्टीपल ड्रॉप्स में नहीं मिलेगा। मल्टीपल ड्रॉप्स में एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे जाके आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ तो मुझे आती है, बट एक्चुअली वो चीज़ आपको नहीं आती है। और शायद जब फर्स्ट ड्रॉप होता है तो आप जितने फोकस के साथ वो चीज़ पढ़ते हो, शायद वो आप जब मल्टीपल ड्रॉप्स होता है तो शायद उतना फोकस आपका मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ट्राई कि अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो तो फर्स्ट थिंग हैव प्रॉपर क्लियरिटी इन योर हेड कि आप वो क्यों ले रहे हो। और आई थिंक अदर देन गेटिंग सेलेक्टेड और अदर देन हैविंग अ मेडिकल सीट आपका कोई दूसरा रीज़न नहीं होना चाहिए। थर्डली, ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका ये मल्टीपल ड्रॉप है, अगर आपके मार्क्स समवेयर अराउंड 300 टू लाइक 200-300 है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी इवन आफ्टर द मल्टीपल ड्रॉप्स, अगर आपके मार्क्स समवेयर अराउंड 200 एंड 300 है, तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी दैट प्लीज़ रीथिंक अबाउट व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव डन, डू यू रियली वांट दिस थिंग। और बिकॉज अगर आप मल्टीपल ड्रॉप्स के बाद भी आपके मार्क्स अगर 200 एंड 300 आ रहे हैं, तो आई थिंक you should also rethink about what are the mistakes you are making
डू यू हैव द राइट रिसोर्सेज, डू यू हैव द राइट मेंटोर्स। आपको ये सारी चीज़ें फिर से रिकन्सिडर करनी पड़ेंगी, बिकॉज नाउ द कॉम्पिटिशन इज़ रियली अप टू द नेक, एंड ये हमेशा इंक्रीज़ होते जाएगा। देयर इज़ नो चांसेस कि ये चीज़ नीचे जाए, बिकॉज नीट इज़ ऑलरेडी वेरी हाइप्ड, और हमेशा इसके जो कट ऑफ्स हैं वो हमेशा बढ़ते जाएंगे। सो यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स मोर एंड मोर। अगर आपका आंसर ये सारे क्वेश्चंस के लिए हाँ है, अगर आप जानते हो कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, अगर आप श्योर हो दैट वट एवर रिसोर्सेज यू आर यूजिंग इज़ द करेक्ट रिसोर्सेज, इफ़ वट एवर मेंटर्स यू आर चूजिंग आर आप उनसे अच्छे से समझ पा रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली मूव अहेड। देन अगर आप अच्छे से काम करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। और अगर आप जस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, ड्रॉप लिया था नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो प्रोबेबली शायद जो चीज़ आपके लिए बनी है, देर आर सेवरल अदर ऑप्शंस इन द मार्केट विच इज़ इक्वली पेड एंड इक्वली रिस्पेक्टेड। तो आप उन ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हो। देन अगर आपके मार्क्स समवेयर अराउंड 400 एंड 500 आ रहे हैं, देन आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू टेक वन मोर चांस, बिकॉज हमेशा हमारी लाइफ कुछ इस तरीके से चलती है। एंड अगर आपके मार्क्स समवेयर अराउंड 400 एंड 500 आ रहे हैं, इट मीन्स यू जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा वर्क, यू जस्ट नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा। अगर आप थोड़ा और मेहनत करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ मेडिकल कॉलेज। एंड अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया है, 2 साल ड्रॉप लिया है, 3 साल ड्रॉप लिया है। आफ्टर गेटिंग अ सीट इन द मेडिकल कॉलेज, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने साल ड्रॉप लिया था। एंड वैसे भी अगर आप नॉर्मल चीज़ें भी करते हो, लाइक अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशंस करते हो, देन आफ्टर दैट ऑल्सो देयर इज़ नो सिक्योरिटी और देयर इज़ नो गारंटी दैट यू आर गोना हैव अ गुड जॉब। जबकि अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में सीट गेन करते हो, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव अ सर्टेन सिक्योरिटी फॉर योर फ्यूचर।